नो ड्रामा, नो क्लिप, नो बकवास, सीधी बात, बहुत सरल गणित। गणित को मलाई बना देंगे। गणित के हर एक चैप्टर का, हर एक प्रश्नावली का, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.5 के बचे हुए प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 5.5 में केवल 7 प्रश्न बचे हुए हैं, तो सातों प्रश्नों को आज हम इस क्लास में ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले हम प्रश्नावली 5.5 के 1 से 11 तक प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने 1 से 11 तक यानी सभी प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से बहुत ही सरल तरह से हल किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 12 से 15 तक के, ओके, इसने कहा है 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए dy/dx ज्ञात कीजिए। इसके कहने का मतलब यह है कि 12 से 15 तक के प्रश्नों में x के सापेक्ष अवकलन कीजिए और dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। 12वां प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 12 में जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसे नोट करेंगे, इसके बाद ही हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्लियर? तो नोट कर लेते हैं। इसको दिया है, ओके, x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 1। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, हम किस प्रकार से हल करेंगे तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इससे हम मानेंगे y1, इससे मानेंगे y1, इससे मानेंगे y2। ओके, तो मान लेते हैं, माना y1 बराबर x की पावर y, इसे हम डालेंगे समीकरण 1, तथा y2 बराबर y की पावर x, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। क्लियर? इससे मैंने माना y1 x की पावर y, इससे मैंने माना y2 बराबर y की पावर x, इसको मैंने समीकरण 1 डाला, इसको 2। अब इसको हम लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इसको मैंने माना y1, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे y1, प्लस है तो प्लस, इसको मैंने माना y2, तो इसके स्थान पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y2 बराबर 1। क्लियर? अब मेरे को किसका मान ज्ञात करके देना है, dy/dx का, और अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर dy/dx लेने पर, तो दोनों ओर हम dy/dx लेंगे। ओके, इधर क्या है, नोट करेंगे y1 प्लस y2 बराबर, अब हम इधर लेंगे, ठीक है, दोनों ओर लेंगे dy/dx, इधर 1 है तो 1। ओके, अब इस ब्रैकेट में दो पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो हम प्रत्येक पद को dy/dx देंगे। जब हम इसको देंगे dy/dx, तो हम y1 को d के साथ लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। जब इस पद को हम dy/dx देंगे तो y2 को हम d के साथ लिखेंगे, बट्टे dx। ओके, बराबर, अब एक क्या है, अचर राशि, और अचर राशि का अवकलन 0 होता है, 0। इसे हम डालेंगे समीकरण 2, हम डाल चुके हैं समीकरण 3। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? अब अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 की सहायता से हम इसका मान निकालेंगे और समीकरण 2 की सहायता से इसका मान निकालेंगे, और उन मानों को हम इसमें रखेंगे समीकरण 3 में। उसके बाद मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को नोट करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ओके, नोट कर लेते हैं, y1 बराबर x की पावर y। ओके, जब मैंने आपको प्रश्नावली 5.5 के नियम पढ़ाए थे, यानी बताए थे, तो वहां पर A to Z जानकारी दी थी। मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर आपको चर की पावर चर मिल जाए, ठीक है, चर की पावर चर मिल जाए तो हम लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चर की पावर चर है तो हम लॉग लेंगे, लिखेंगे लॉग लेने पर, या हम कहें दोनों ओर लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, ठीक है। तो मैंने लिखा लॉग लेने पर। अब हम दोनों ओर लॉग लेंगे, लॉग y1 बराबर लॉग x की पावर y, ओके,
log y1 बराबर, इसको हम सूत्र की सहायता से लिखेंगे। सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि log m की पावर n इक्वल n इंटू log n, ये n पावर में है यानी घात में है तो आगे उतर के आएगा गुणा में। अब यहां पर इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, यानी जो y है वो घात में है पावर में तो आगे गुणा में उतर के आएगी y, ठीक है, इंटू log x। अब हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों ओर d/dx लेंगे। log y1 बराबर d/dx बाई इंटू log x, ओके, बाई आगे गुणा में उतर के आएगा इंटू log x, क्लियर। अब हम अवकलन करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से, चूंकि d/dx log x 1/x ये सूत्र होता है, इसकी सहायता से हम अवकलन करेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, log के साथ क्या है x, तो x बट्टे में आया, ठीक है। जब हम करेंगे log y1 का इस सूत्र की सहायता से अवकलन तो बट्टे में आएगा y1। अब हम y1 का करेंगे क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर या हम कहें आश्रित चर डिफरेंट है। जब स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट होते हैं यानी अलग अलग होते हैं तो दो बार अवकलन होता है। एक बार मैंने कर लिया है किसका, log y1 का, तो मेरा ये आया। अब हम करेंगे y1 का, ठीक है, तो लिखेंगे d/dx y1, ओके। इधर हम करेंगे गुणन नियम से अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन, इधर हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे। तो गुणन नियम क्या होता है मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि d/dx प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन बराबर प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है, ये होता है गुणन नियम। d/dx प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है। तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन क्या है log x और प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन मेरा क्या है y, ठीक है। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, ओके। आगे हम हल करते हैं, तो इस y1 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस y1 को हम d के साथ लिखेंगे, ठीक है। y अब ये d/, मैंने यहां पर लिखा d/dx और log x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस सूत्र की सहायता से क्या आएगा 1/x, ठीक है, यानी बट्टे में x आएगा, क्लियर। जब इसका हम अवकलन करेंगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब log x, ओके, इनटू y को हम d के साथ लिखेंगे, क्लियर। अब हम रखेंगे y1 का मान कहां से, समीकरण 1 से, dy/dx बराबर समीकरण 1 से y1 का मान रखेंगे x की पावर y इंटू x की घात 1 है प्लस की, x की घात 1 है प्लस की, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस की माइनस में जाएगी, x की घात -1, ओके, प्लस है तो प्लस log x इंटू dy/dx, क्लियर। अब ये y का मान मैंने कहां से लिया, समीकरण 1 से, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ओके। इसे हम डालेंगे समीकरण 3, डाल चुके हैं 4, समीकरण 4, ओके। अब इसके बाद हम इसका मान निकल चुका है, इसका dy/dx मैंने कहा इसका मान निकल चुका है dy/dx का। अब हम समीकरण 2 की सहायता से इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, ओके। तो नोट करिए,
तो इसको हम एक तरफ नोट कर लेते हैं अच्छी तरह से। ओके, तो इसको मैंने नोट कर लिया। डी बाई 1 डी एक्स बराबर एक्स की पावर बाई इंटू एक्स की पावर -1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, समीकरण 4। अब इसे मैं रब करता हूं। अब हम समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे। अब समीकरण 2 से नोट करेंगे बाई 2 इक्वल यानी बराबर बाई की पावर एक्स। अब चर की पावर चर है तो हम लॉग लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको A to Z जानकारी दी है। लॉग लेने पर लॉग y2 बराबर लॉग y की पावर x। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त, इसको सबसे पहले हम सरल करेंगे, उसके बाद ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे यानी लिखेंगे बराबर। अब इसको हम सूत्र की सहायता से लिखेंगे। सूत्र क्या है मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये अच्छी तरह से नोट कर लेना, क्योंकि इसके लिए सूत्र लिखेंगे। ठीक है भाई, n पावर में है, ठीक है, तो आगे गुणा में आया। अब इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, यहां पर x पावर में है यानी घात में, तो आगे गुणा में आएगा x इंटू, ठीक है, अब लॉग y। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर हम d अपॉन डी एक्स लेंगे। d अपॉन डी एक्स लॉग बाई 2 बराबर d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू लॉग बाई। क्लियर। अब हम अवकलन करेंगे तो इसका हम अवकलन सूत्र की सहायता से करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं d अपॉन, ठीक है, d अपॉन डी एक्स लॉग x इक्वल 1 अपॉन x। इस सूत्र की सहायता से करेंगे। तो जब हम log बाई 2 का करेंगे x के सापेक्ष अवकलन इस सूत्र की सहायता से, तो बट्टे में आएगा बाई 2। मैंने कहा log के साथ क्या है x, तो x बट्टे में आया है ना। अब यहां पर log के साथ क्या है बाई 2, तो बाई 2 बट्टे में आएगा। अब हम बाई 2 का दोबारा करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग। अब हम करेंगे y2 का log बाई 2 का मैंने इस सूत्र की सहायता से x के सापेक्ष अवकलन कर लिया है, अवकलन कर लिया तो आया 1 अपॉन y2। अब हम y2 का करेंगे बराबर, इधर हम प्रथम फलन द्वितीय फलन गुणन नियम से अवकलन करेंगे। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। ओके, तो अवकलन करते हैं। अब इस बाई 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस बाई 2 को हम d के साथ लिखेंगे, d बाई 2 अपॉन डी एक्स इक्वल बाई 2। ओके, x। अब log y का हम अवकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से, तो बट्टे में y आएगा। अब हम y का करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग। ठीक है, y पहले मैंने log y का किया इस सूत्र की सहायता से x के सापेक्ष अवकलन, तो ये आया, ठीक है, अपान में y आएगा। अब हम y का करेंगे, प्लस है तो प्लस log y। अब x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1। ओके, अब हम सरल कर लेते हैं। बराबर बाई 2 का मान रखेंगे। बाई 2 का मान कहां से, समीकरण 2 से, तो नोट करेंगे y की पावर x। ओके है ना। अब इसे नोट करेंगे। अब इस y की पावर कितनी है, y की पावर 1 है प्लस की, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये y की पावर प्लस की माइनस में जाएगी, x इंटू, ठीक है, y की पावर -1। क्लियर। अब क्या है, इस y को हम d के साथ लिखेंगे, तो d बाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग y। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त
ये y2 का मान मैंने कहां से लिया, समीकरण 2 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। क्लियर। समीकरण 4 हम डाल चुके हैं, इसे डालेंगे 5। इसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3, 4 व 5 से। कहने का मतलब यह है कि समीकरण 4 से इसका मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे और समीकरण 5 से इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे। उसके बाद हम हल करेंगे और मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैंने डाला समीकरण 5। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास यानी स्थान कम है। ठीक है भाई, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग यहां से नोट करना। ठीक है, हम लिखेंगे अब समीकरण 3, 4 व 5 से। क्लियर। तो समीकरण 4 से इसका मान और समीकरण 5 से इसका मान हम पुट करेंगे किसमें, समीकरण 3 में। तो मान रखते हैं, इसका मान क्या है, यह नोट करेंगे। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ उसे नोट करेंगे, log x इंटू डी बाई अपान डी एक्स। ओके, तो इसको मैंने नोट कर लिया है। सेम टू सेम अच्छी तरह से नोट करना, अगर एक भी नंबर मिस हुआ तो उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, इसका मान मैंने रख लिया, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब हम इसका मान हम पुट करेंगे कहां से, समीकरण 5 से। तो नोट कर लेते हैं, डी बाई अपान डी एक्स प्लस लॉग बाई बराबर बराबर क्या है, 0। ओके, अब हम हल करेंगे। तो x की पावर क्या है, बाई, इसको हम अंदर ले जाएंगे। तो इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी, तो गुणा करेंगे। ठीक है, अब हम इसके साथ गुणा करेंगे। क्लियर, प्लस है तो प्लस। अब इसको हम अंदर ले जाएंगे। तो इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी। सबसे पहले हम इस पद के साथ गुणा करेंगे, y की पावर x इंटू एक्स, वाई की पावर -1, डी बाई अपान डी एक्स, प्लस है तो प्लस। अब हम इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, लॉग बाई। क्लियर। अब मेरे को किसका मान ज्ञात करके देना है, डी बाई अपान डी एक्स का। तो मेरे प्यारे दोस्त, जिन पदों में डी वाई अपान डी एक्स है उन पदों को हम एक तरफ करेंगे और बकाया सबको दूसरी तरफ। तो क्या है, सबसे पहले और सरल कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर आधार क्या है, x, यहां पर आधार क्या है, x, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो x की पावर क्या हो जाएगी, y माइनस 1, क्योंकि आधार समान। ठीक है, इंटू y, x की पावर में क्या हो जाएगा, y माइनस 1, है ना। जब हम जोड़ेंगे y प्लस और -1 घात जोड़ेंगे तो y प्लस माइनस माइनस, ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो y प्लस है तो प्लस x की पावर y इंटू लॉग x इंटू डी बाई अपान डी एक्स, है ना, प्लस। अब हम इधर जोड़ेंगे तो आधार क्या है, y, आधार क्या है, y। तो जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो y की पावर क्या आएगा, x माइनस 1। ठीक है, y की पावर में x माइनस 1। क्लियर, इंटू एक्स इंटू डी बाई अपान डी एक्स प्लस y की पावर x इंटू लॉग y। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगले स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। ओके, ठीक है भाई। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, जिन पदों में डी वाई अपान डी एक्स है उन पदों को हम एक तरफ करेंगे और बकाया सबको दूसरी तरफ खींच के ले जाएंगे। तो किस पद में है डी वाई अपान डी एक्स, इस पद में है। इस पद को
और इस पद में है dy अपान dx। इस पद को हम एक साथ लिखेंगे, बकाया सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो लिखेंगे, आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है, x की पावर बाई इंटू लॉग x इंटू, नीचे लिखेंगे, यहां से नोट करना, x की पावर में बाई इंटू लॉग x इंटू डी बाई अपान dx। ओके, इसको मैंने लिख लिया, अच्छी तरह से नोट करना। अब इसको नोट करेंगे, प्लस है तो प्लस x इंटू डी बाई अपान dx, ठीक है। अब हम इन दोनों पदों को, इसको और इसको, इन दोनों पदों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि इन पदों में dy अपान dx नहीं है, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये पद माइनस में जाएगा, इंटू बाई, ये भी माइनस में जाएगा, बाई की पावर x इंटू लॉग बाई। क्लियर? इसे मैं रब करता हूं। अब हम इन दोनों पदों से dy अपान dx कॉमन लेंगे, तो क्या बचा, x की पावर बाई इंटू लॉग x बचा, ये कॉमन ले लिया, प्लस है तो प्लस बाई की पावर में x माइनस 1 इंटू एक्स, ये निकल गया तो x बचा, ठीक है, बराबर। अब हम इन दोनों पदों से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो x की पावर बाई माइनस 1। क्लियर? अब यहां पर क्या है, इंटू में बाई, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ओके। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये है सटे और दूसरी ओर बटे जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह है गुणा में और दूसरी ओर बट्टे में यानी भाग में जाएगा। डी बाई अपान डी एक्स इक्वल माइनस, अब इसे नोट करेंगे, x की पावर में y माइनस 1 इंटू बाई प्लस y की पावर x इंटू लॉग बाई, बट्टे में मेरा रहेगा, इसे नोट करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो मेरे को डी बाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात करके देना था, किसका, डी बाई अपान डी एक्स का, ठीक है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 13वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 13, सबसे पहले प्रश्न नंबर 13 में जो दिया हुआ इसे हम नोट करेंगे, तो लिखेंगे, दिया है, नोट कर लेते हैं, y की पावर x इक्वल यानी बराबर x की पावर y। जब मैंने आपको प्रश्नावली 5.5 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर बताया था कि अगर आपको चर की पावर चर मिल जाए तो हम लॉग लेते हैं, तो दोनों ओर हम लॉग लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर चर की पावर चर है, चर की पावर चर है, ठीक है। y की पावर x है और x की पावर y है, तो लिखेंगे लॉग लेने पर। अब हम दोनों ओर लॉग लेंगे, लॉग x की पावर y, ओके। अब चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है सूत्र m की पावर n। मेरे प्यारे दोस्त, इसकी शकल और इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसको और इसको, इन दोनों को हम इस रूप में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर n पावर में है तो आगे गुणा में आया, इसी प्रकार से x पावर में है तो आगे गुणा में आएगा, y पावर में है तो आगे गुणा में आएगा। तो हम लिखेंगे डेट इम्प्लाइज x इंटू लॉग y इक्वल y इंटू लॉग x। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या हम कहें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर हम d अपान डी एक्स लेंगे, क्योंकि इस लाइन का मतलब यही होता है, d अपान डी एक्स x इंटू लॉग बाई इक्वल d अपान डी एक्स इक्वल यानी बराबर का चिन्ह बाई इंटू लॉग x,
ठीक है, प्रथम फलन, द्वितीय फलन, प्रथम फलन, द्वितीय फलन। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम गुणन नियम से अपकलन करेंगे, या हम कहें गुणनफल नियम से अपकलन करेंगे। ओके, जब मैंने आपको प्रश्नावली 5.5 के नियम पढ़ाए थे तो A to Z जानकारी दी थी। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने प्रश्नावली 5.5 के A to Z नियम बताए हैं, वो भी ट्रिक की सहायता से, यानी हर एक प्रश्न को और हर एक नियम को मलाई बना दिया था। ठीक है, तो चैनल पर जाइए और उस क्लास को देख लीजिए। तो प्रश्न को हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, गुणन नियम से अपकलन करेंगे। ठीक है, तो गुणन नियम क्या होता है मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चूंकि d/dx प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन, तो अपकलन करते हैं। ठीक है, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन, डिफरेंशिएशन। ओके, बराबर प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन। ओके, अब हम डिफरेंशिएशन यानी अपकलन करेंगे। तो यहां पर x इंटू इसका हम अपकलन करेंगे, log y का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे सूत्र की सहायता से। तो सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि d/dx log x इक्वल 1/x, तो इस सूत्र की सहायता से हम अपकलन करेंगे। तो log के साथ क्या है x, x बट्टे में आया। अब यहां पर log के साथ क्या है y, तो y अपान में यानी बट्टे में आएगा। ठीक है, अब इसका हम दोबारा अपकलन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। जब स्वतंत्र चर और परतंत्र चर या हम कहें आश्रित चर डिफरेंट होते हैं यानी अलग अलग होते हैं, तो हम दो बार अपकलन करते हैं। एक बार मैंने log y का कर लिया x के सापेक्ष, तो बट्टे में y आया। अब हम y का करेंगे, d/dx y प्लस है तो प्लस log y। अब हम x का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा। ठीक है, यानी 1 गुणा 1 बराबर y है तो y। अब हम log x का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो इसकी शकल इससे मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अपान में x आ जाएगा। ठीक है भाई, ये पूरा सूत्र है, इसकी शकल इससे मिल रही है, प्लस log x। अब हम y को d के साथ लिखेंगे, dy/dx। क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, जिन पदों में dy/dx उन पदों को हम एक तरफ करेंगे, बकाया सबको दूसरी तरफ खींच के ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो इसे मैं रब करता हूं। ठीक है भाई, अब आप लोग यहां से नोट करना x/y। अब y को हम d के साथ लिखेंगे, dy/dx प्लस है तो प्लस log y इक्वल यानी बराबर y/x प्लस log x इंटू dy/dx। अब जिन पदों में dy/dx है उन पदों को हम एक तरफ करेंगे। तो इस पद में है dy/dx, इस पद में है, तो इसको हम इधर लाएंगे और इस पद को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको हम इधर खींच के लाएंगे। ठीक है, तो इसे मैं रब करता हूं। तो लिखते हैं, ये पद माइनस में आएगा, y/x। ये पद, इस पद को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये किस में जाएगा, प्लस का है माइनस में जाएगा, log y। अब हम सरल करेंगे, तो इन दोनों पदों से सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, dy/dx x/y माइनस log x बराबर y/x माइनस log y। ठीक है, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं। अब हम लासा लेंगे। ठीक है, dy/dx को सेम टू सेम लिखेंगे। अब हम लासा लेंगे तो y आएगा, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, x माइनस y इंटू log x। ठीक है भाई, क्या आएगा, log x। ओके, बराबर अब हम लासा लेंगे तो x आएगा,
इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, बाई माइनस एक्स इंटू लॉग बाई। ठीक है, अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जो हर है वो हंस हो जाएगा और जो हंस है वो हर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल, अब जो हर है वो हंस हो जाएगा तो बाई ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये नीचे आएगा। मल्टीप्लाई यानी गुणा, y माइनस एक्स इंटू लॉग बाई अपान में मेरा यानी बट्टे में x, तो इसे हम लिखेंगे डी बाई अपान डी एक्स बाई इंटू जो ब्रैकेट में है उसे छापेंगे बट्टे x को हम पहले लिखेंगे ब्रैकेट में x माइनस बाई इंटू लॉग एक्स। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 14वें प्रश्न को हल करेंगे, तो आप लोग इसे नोट करिए। अब हम प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 14 में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे नोट कर लेते हैं। लिखेंगे, दिया है तो नोट करेंगे cos x की पावर बाई, ठीक है, cos x की पावर बाई और cos y की पावर x। ठीक है, cos x की पावर बाई, cos y की पावर x। मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। जब मैंने आपको प्रश्नावली 5.5 के नियम पढ़ाए थे यानी बताए थे, तो वहां पर A to Z जानकारी दी थी। मैंने ये बताया था कि अगर आपको चर की पावर चर मिल जाए, अगर आपको चर की पावर चर मिल जाए तो हम लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर चर की पावर चर, चर की पावर चर, तो हम दोनों ओर लॉग लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों ओर लॉग। ठीक है, या हम कहें लॉग लेने पर, बात एक ही है, लॉग लेने पर। तो मैंने लिखा लॉग लेने पर, लॉग, ठीक है, cos x की पावर बाई बराबर लॉग cos y की पावर x। ठीक है, cos x की पावर बाई cos y की पावर x। अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे चूंकि हम जानते हैं लॉग वाला। ठीक है, ये सूत्र अप्लाई करेंगे, लगाएंगे इसको और इसको हम सूत्र की सहायता से लिखेंगे। तो यहां पर n घात में है, पावर में, तो आगे गुणा में आया। इसी प्रकार से यहां पर y पावर में है तो आगे गुणा में लिखेंगे, और x पावर में है यानी घात में, तो आगे हम गुणा में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे डेट इंप्लाइज इसकी शकल और इसकी शकल किससे मिल रही है, इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो y इंटू लॉग cos x, ओके, बराबर x इंटू लॉग cos y। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई। तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम दोनों डी अपॉन डी एक्स लेंगे। बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू लॉग कॉस बाई, प्रथम फलन द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन। अब हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, और प्रथम फलन मेरा क्या है, y, बराबर है तो बराबर। इधर भी हम सूत्र अप्लाई करेंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन। ठीक है, अच्छी तरह से लिखना, कॉस के साथ क्या है, x, तो x होना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से लिखना हर एक पॉइंट को। तो यहाँ पर प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का मेरा क्या रहेगा, अवकलन। प्रथम फलन क्या है, x, तो अवकलन करते हैं बाई। अब इसका हम करेंगे लॉग
cos x का करेंगे अपकलन तो सूत्र की सहायता से करेंगे। सूत्र क्या, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, चूंकि d/dx log x इक्वल 1/x। तो यहां पर जब मैंने log x का x के सापेक्ष अपकलन किया तो log के साथ क्या है x, तो x बट्टे में आया अपान में। अब जब हम log cos x का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो log के साथ क्या है cos, तो cos x बट्टे में आएगा यानी अपान में। ठीक है, क्लियर। अब हम किसका करेंगे, अब हम करेंगे cos x का, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग। तो मैंने log cos का कर लिया है तो बट्टे में आया cos। अब हम cos का करेंगे, जब cos का हम अपकलन करेंगे तो cos का अपकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है। ठीक है, ओके, प्लस है तो प्लस log cos x, y को हम d के साथ लिखेंगे dy/dx इक्वल यानी बराबर तो x। अब इसकी शक्ल इससे मिल रही है थोड़ी थोड़ी, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो log cos y का अपकलन करेंगे x के सापेक्ष इस सूत्र की सहायता से, तो बट्टे में क्या आएगा, log के साथ क्या है x, x बट्टे में आया अपान में, तो log के साथ यहाँ पर क्या है cos y, तो cos y को हम अपान में लिखेंगे। ठीक है, बट्टे में, है ना। अब हम किसका करेंगे, cos का करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग है। अब हम cos का अपकलन करेंगे तो cos का अपकलन माइनस साइन होता है, माइनस साइन। अब हम किसका करेंगे, y का करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग। अब हम y का करेंगे तो y को हम d के साथ लिखेंगे dy/dx, क्लियर, ओके, प्लस log cos y, ओके, इनटू अब हम x का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1, ओके। अब माइनस हम पहले लिखेंगे, y को लिखेंगे इनटू अब sin x अपान cos x को हम लिख सकते हैं tan x, क्या लिख सकते हैं tan x, प्लस है तो प्लस अब log cos x इंटू dy/dx, क्या लिखेंगे dy/dx। ठीक है, अब माइनस को हम पहले लिखेंगे x इंटू अब sin y अपान cos y, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू tan y, है ना, इंटू dy/dx, मेरा प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अब log cos y। अब मेरे प्यारे दोस्त, जिन पदों में dy/dx उन पदों को हम एक तरफ करेंगे, बकाया सबको दूसरी तरफ खींच के ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, मैं इसे रब करता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पद में dy/dx का मान है, ठीक है, इस पद में है, तो इस पद को हम इधर लाएंगे खींच के और इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग यहां से लिखना, कहां से, यहां से। ठीक है भाई, तो मैंने लिख लिया। अब इस पद को, इसको हम इधर लाएंगे, इधर, तो ये माइनस का है, प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा, x इंटू tan y, है ना, इंटू dy/dx, क्लियर, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हम इसे नोट करेंगे log cos y, ओके। अब हम इस पद को दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे, क्योंकि इस पद में dy/dx नहीं है, तो ये माइनस का है, प्लस में जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, y इंटू और क्या है मेरा y इंटू tan x, क्या है tan x, ओके। अब हम इन दोनों पदों से dy/dx कॉमन लेंगे, हम विस्तार से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरा, log cos x, प्लस है तो प्लस x इंटू tan y, बराबर, है ना, बराबर है तो बराबर। अब इसे हम ब्रैकेट में नोट करेंगे, log cos y प्लस y इंटू tan x। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये है सटे, यानी गुणा में है तो दूसरी ओर जाएगा बटे। ठीक है, तो हम लिखेंगे dy/dx इक्वल यानी बराबर log cos y प्लस y इंटू tan x, अपान में मेरा रहेगा, ये पूरी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो log cos x प्लस x इंटू tan y। तो मेरे प्यारे दोस्त, यही मेरा फाइनल आंसर, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 15वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 15 की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी, तो नोट करिए आप लोग।
इसके बाद हम 15वें प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में जो गिवन है, जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है 15वां प्रश्न। जो भाई गिवन है, जो दिया हुआ है, सबसे पहले उसे नोट करेंगे, उसके बाद ही अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो एक्स इंटू बाई इक्वल यानी बराबर ई की पावर में क्या है, एक्स माइनस बाई। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लॉग लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि दो चर इंटू में है। ठीक है, और यहां पर चर की पावर में चर है। ठीक है, ई की पावर में एक्स माइनस बाई, तो हम लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। ओके, तो लॉग लेते हैं। ठीक है, अब हम दो सूत्र अप्लाई करेंगे यानी लगाएंगे। तो सूत्र कौन कौन से हम लिख देते हैं। ठीक है, चूंकि लॉग आई एम इंटू आई एन इक्वल लॉग आई एम प्लस लॉग आई एन। ठीक है, दूसरा सूत्र मेरा रहेगा लॉग आई एम की पावर आई एन इक्वल आई एन इंटू लॉग आई एम। ठीक है, तो इसकी शकल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे, और इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, लिखेंगे डेट इंप्लाइज, क्या लिखेंगे, डेट इंप्लाइज। तो लॉग एक्स, लॉग एक्स, अब यहां पर इंटू है, कहने का मतलब यह है कि यहां पर इंटू है तो प्लस आया, अब यहां पर इंटू है तो प्लस आएगा। ठीक है, लॉग बाई, क्या आएगा, लॉग बाई। ओके, बराबर है तो बराबर का चिन्ह। अब यहां पर एन पावर में है, घात में, तो आगे उतर के आया गुणा में, गुणा में आ जाएगा। तो यहां पर ई की पावर में क्या है, एक्स माइनस बाई, तो ऊपर भाई घात में क्या है, एक्स माइनस बाई, तो इंटू में आएगा आगे उतर के। ठीक है, गुणा लॉग ए। ओके, अब इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे, लिखेंगे। क्लियर, एक्स माइनस बाई गुणा लॉग। अब लॉग का बेस यानी आधार कुछ नहीं होता है तो ई होता है, लॉग का बेस कुछ नहीं होता तो ई होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ई, तो ई की पावर में ई। अब इसका मान होता है 1, कितना होता है, 1, चूंकि लॉग और आधार में क्या है यानी बेस, लॉग का बेस क्या है ई, और ई की पावर में ई इक्वल 1। लेकिन लॉग ई इसका मान 1 नहीं होता, यह है गलत, यह सही है, इसका मान 1 होता है। ठीक है, हम इसके स्थान पर 1 नहीं लिख सकते, अगर आपने रख दिया तो आपका आधा नंबर कटेगा 1/2 यानी 0.5। ठीक है, तो ये सही है, यह है गलत। ठीक है, तो इसे हम रब करते हैं। अब हम लिखेंगे इसे सेम टू सेम, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई, अब हम लिखेंगे 1 बराबर एक्स माइनस वाई। अब हम दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके, एक्स के, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर, तो दोनों ओर डी अपॉन डी एक्स लेने पर इस लाइन का मतलब यही होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, बराबर डी अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या है, एक्स माइनस वाई। क्लियर, तो इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो प्रत्येक पद को हम डी अपॉन डी एक्स देंगे, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस। ठीक है, अब इसको हम देंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इक्वल यानी बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम डी अपॉन डी एक्स देंगे। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स, ठीक है, माइनस डी अपॉन डी एक्स वाई। अब हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे, तो कर लेते हैं। इसका अवकलन करेंगे लॉग एक्स का, तो 1 अपॉन एक्स आएगा, प्लस है तो प्लस। जब इसका हम करेंगे लॉग वाई का, तो बट्टे में आएगा वाई। अब चूंकि हम जानते हैं सूत्र होता है, चूंकि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इक्वल यानी बराबर 1 अपॉन एक्स,
तो इस सूत्र की सहायता से हम अवकलन कर रहे हैं। इसकी शकल इन दोनों की शकल इससे मिल रही है, ठीक है। जब इसकी शकल इससे मिल रही है तो हम क्या लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो लॉग के साथ क्या है x, तो x को हम बट्टे में लिखेंगे। अब यहाँ पर लॉग के साथ क्या है y, तो y को हम बट्टे में यानी अपान में लिखेंगे। अब हम y का दोबारा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग, ठीक है। तो लिखेंगे d अपान dx y बराबर है, तो बराबर x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी अवकलन 1, ठीक है। y को हम d के साथ लिखेंगे, ठीक है दोस्त। अब जिस पद में dy अपान dx है उन पदों को हम एक तरफ करेंगे, बकाया सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि मेरे को किसका मान ज्ञात करके देना है, dy अपान dx का मान ज्ञात करके देना है। तो इस पद में है dy अपान dx और इस पद में, तो इन दोनों पदों को एक तरफ करेंगे, बकाया सबको दूसरी तरफ, ठीक है। तो लिखेंगे 1 बट्टे y और y को हम d के साथ लिखेंगे बट्टे dx। इसको हम इधर लाएंगे, ये माइनस का है प्लस में आएगा, ओके। अब यहां पर है 1, पहले बराबर लगाएंगे, बराबर का चिन्ह, फिर है 1 यानी 1। अब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस का पद है माइनस में जाएगा। अब हम इन दोनों पदों से dy अपान dx कॉमन लेंगे, dy अपान dx, तो 1 अपान y प्लस, ठीक है, 1, क्लियर। इधर हम लासा लेंगे तो x आएगा, इसकी इससे गुणा, ठीक है, और 1 dy अपान dx। अब हम लासा लेंगे तो y आएगा, जब हम लासा लेंगे तो y आएगा, इसकी इससे गुणा होगी 1 प्लस y, ठीक है, बराबर x माइनस 1, ठीक है। अपान में क्या है x, क्लियर। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे इस मटेरियल को, तो जो हर में है वो हंस हो जाएगा और जो हंस में है वो हर हो जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करके इसके बाद 16वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 16 को आप हल करेंगे। प्रश्न नंबर 16, तो प्रश्न नंबर 16 को हल करते हैं। फलन f(x), प्रश्न नंबर 16 में जो फलन दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त फलन का अपकलज यानी अपकलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरे को x के सापेक्ष अपकलन करना है आगे, और इस फलन की सहायता से जब हम अपकलन करेंगे x के सापेक्ष तो मेरे को प्राप्त होगा, ठीक है, किसका मान, f' का मान। इसकी सहायता से f' का मान ज्ञात कीजिए, यानी f' ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फलन को नोट करेंगे, उसके बाद x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, उसके बाद मेरे को f' का मान मिलेगा, ठीक है, उसमें हम x बराबर 1 रखेंगे और फाइनली मेरे को f' का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं, ओके। प्रश्न नंबर 16 लिखेंगे, दिया है गिवन f(x) इक्वल, तो नोट करेंगे 1 प्लस एक्स इंटू में, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा रहेगा इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, ओके। इस फलन में जो गिवन है, जो दिया हुआ, सबसे पहले अच्छी तरह से नोट कर लेना। अगर एक भी नंबर मिस हुआ, गलत हुआ, तो उत्तर गलत आने वाला है, ठीक है। f(x) ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट में फिर 1 प्लस एक्स की घात 2, अगली ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है, अगली ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर में 8 घात है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉग लेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जब मैंने प्रश्नावली 5.5 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर ये बताया था कि अगर आपको 2 या 2 से अधिक फलन इनटू में मिल जाए, यानी गुणा में मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, और लॉग लेते हैं। सबसे पहले हम लॉग लेंगे, तो लिखेंगे लॉग लेने पर, ओके।
तो हम log लेंगे, log f(x) बराबर log, इसे नोट करेंगे, ठीक है, इसको नोट करेंगे log f(x) बराबर। अब इसको हम सूत्र की सहायता से लिखेंगे। सूत्र क्या है, तो सूत्र मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। अब चाहे 2 या 2 से अधिक फलन हो इंटू में, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, इस सूत्र की सहायता से हम लिखते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहां पर log m इंटू n, यानी 2 फलन है, ठीक है, तो log m इंटू के स्थान पर प्लस फिर log n, तो इस सूत्र की सहायता से हम इसको लिखने वाले हैं। क्लियर, किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, तो log है log, फिर पहले क्या है m, तो log के साथ m, तो पहले क्या है इसको नोट करेंगे, इंटू के स्थान पर प्लस फिर log, फिर n लिखा, फिर इसको लिखेंगे। इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर हम d/dx लेंगे। तो नोट करेंगे इसे, अच्छी तरह से नोट करना। क्लियर, अब हम अवकलन करेंगे। एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से अवकलन करेंगे। चूंकि मैं इधर लिख देता हूं, चूंकि d/dx log x इक्वल 1/x, तो इस सूत्र की सहायता से करेंगे। अब log के साथ क्या है x, तो बट्टे में x आया। अब यहां पर log के साथ क्या है f(x), तो बट्टे में आएगा, ठीक है, f(x). अब हम f(x) का दोबारा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है। स्वतंत्र चर क्या है x, परतंत्र चर क्या है, हम कहें आश्रित चर f(x), ठीक है, तो हम दोबारा करेंगे। ओके, बराबर इस ब्रैकेट के अंदर कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो चारों पदों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो चारों पदों को हम d/dx देंगे, तो अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसका करेंगे तो बट्टे में क्या आएगा 1 प्लस x। ओके, अब यहाँ पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, तो हम दोबारा अवकलन करेंगे किसका, 1 प्लस x का करेंगे। किसका करेंगे, 1 प्लस x का करेंगे, तो 1 का 1 क्या है अचर राशि, 0 हो जाएगा। x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ओके, प्लस है तो प्लस। अब हम इसका करेंगे, सेम टू सेम अवकलन होगा इसी प्रकार से। इसका करेंगे तो बट्टे में आएगा 1 प्लस x² x की घात 2। अब हम इसका करेंगे तो 1 का करेंगे, 1 है अचर राशि, अवकलन 0, प्लस है तो प्लस। चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ओके, प्लस है तो प्लस। अब बट्टे में ये आएगा, जब इसका करेंगे तो बट्टे में आएगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका करेंगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 प्लस x की पावर 4, तो 1 का करेंगे, 1 है अचर से 0, चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, ठीक है, तो 3 घात। चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी, तो एक घात बचेगी। एक घात हम लिखे या ना लिखे कोई भी दिक्कत नहीं। चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, प्लस। अब ये बट्टे में आएगा जब हम इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। अब हम इसका करेंगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस x की पावर 8, तो 1 का करेंगे, अचर राशि है, 0 हो जाएगा अवकलन। चर की पावर अचर राशि का करेंगे तो अचर राशि पहले आएगी। मैंने कहा चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो 7 घात बचेगी। कितनी, 7। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है।
तो आप लोग यहाँ से नोट करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, जब इसका हम अपकलन करेंगे तो एक डैश आ जाएगा। एक डैश है तो इसका मतलब है कि एक बार अपकलन हुआ, दो डैश है, ठीक है, तो दो बार अपकलन हुआ, यानी जितने डैश हैं उतनी ही बार अपकलन हुआ, ठीक है। तो एक बार अपकलन होगा तो एक डैश आएगा, बराबर है। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, एफ एक्स। अब जो बचा हुआ उसे नोट करेंगे, 1 अपान में 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपान में है, इसे नोट करेंगे, प्लस पट्टे में जो है उसे नोट करेंगे, ओके। 8x की घात 7 बट्टे में 1 प्लस एक्स की पावर में 8। क्लियर? इसे मैं रब करता हूं। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पर 1 रखेंगे, लेकिन x बराबर 1 रखने पर रखेंगे हम, लेकिन रखने से पहले हम इसका मान रखेंगे। मैंने कहा अब हम x का मान रखेंगे, लेकिन x का मान रखने से पहले हम इसका मान रख लेते हैं पहले, ठीक है। तो f सिंगल डैश x बराबर इसका मान, फलन का मान, ये प्रश्न में दिया हुआ है, नोट कर लेते हैं, ठीक है भाई, अच्छी तरह से। वन प्लस एक्स की पावर 8। अब हम इसे नोट करेंगे, अच्छी तरह से नोट करना। ओके, तो मैंने x के सापेक्ष अपकलन किया तो ये उत्तर आया। अब हम इसका मान निकालेंगे, किसका, f डैश 1 का मान। तो हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, x ब्रैकेट में क्या है 1, तो x बराबर अब 1 रखेंगे रखने पर। तो जहां जहां पर x है उसके स्थान पर 1 रखते जाएंगे। तो 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 की पावर चाहे 1000 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, उसका मान 1 ही रहता है। यहाँ पर रखेंगे तो 2 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर रखेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 बट्टे यहाँ पर 1 रखेंगे, x का मान रखेंगे तो 2 प्लस x का मान रखते जाएंगे, 2 बट्टे 2 प्लस 4 बट्टे 2 प्लस 8 बट्टे 2, ओके। तो 2 4 4 2 8 8 2 16, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। अब हम लासा लेंगे, जब लासा लेंगे तो हर समान है, यानी एक जैसे हैं। जब हर समान होते हैं तो जो हंस में लिखा हुआ होता उसे हम डायरेक्ट जोड़ घटा लेते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर f सिंगल डैश 1 इक्वल, ठीक है भाई, 16 गुणा 3 7 8 15 बट्टे 2, ओके। 2 एकम 2 2 8 16। तो f डैश 1 15 8 1 से 20, 15 8 1 से 20। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 17वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 को हल करते हैं। यहाँ पर जो फलन दिया हुआ है, ठीक है, आगे का अपकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए। यानी इस फलन का अपकलन 3 प्रकार से करना है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। नंबर 1, गुणनफल नियम का प्रयोग करके, यानी गुणनफल की सहायता से, गुणनफल नियम की। नंबर 2 पर दूसरा खंड, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक बहुपद प्राप्त करके। सबसे पहले हम नंबर 2 में, ठीक है, सबसे पहले हम गुणा करेंगे, उसके बाद हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। नंबर 3,
लघु गणक अपकलन द्वारा। सबसे पहले हम, ठीक है, क्या लेंगे, लॉग लेंगे, उसके बाद अपकलन करेंगे। तो पहले खंड को हल करते हैं। पहले खंड को हल करने से पहले मेरे प्यारे दोस्त इस फलन को हम नोट करेंगे, लेकिन फलन को नोट करने से पहले अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। प्रश्न में फलन दिया हुआ जरूर है, लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इस फलन को हम y का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको हम y मान लेते हैं। मैंने कहा प्रश्न में फलन दिया हुआ जरूर है, लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम y मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना y बराबर, नोट करेंगे, ओके। अच्छी तरह से नोट करना, x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 इंटू x की घात 3, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 3, प्लस 7x और प्लस 9। आगे इसमें कहा है यह भी सत्यापित कीजिए, यानी यह भी सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर समान हैं। यानी तीनों खंडों में क्या उत्तर समान आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी सिद्ध करके दीजिए, यानी सत्यापित कीजिए, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो देखते हैं कि तीनों खंडों में उत्तर समान आते हैं या नहीं आते। तो सबसे पहले हल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि उत्तर समान आते हैं या नहीं। तो नोट कर लिए, ठीक है, फलनों को नोट अच्छी तरह से कर लेना। x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 इंटू x की घात 3 प्लस 7x प्लस 9। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पहले खंड को हल करेंगे। किसको, पहले खंड को हल करेंगे। तो पहला खंड क्या है, गुणन नियम का प्रयोग करके, गुणन नियम की सहायता से अवकलन करेंगे। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन, ठीक है। तो अवकलन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो इधर हम डायरेक्ट अवकलन करते हैं, प्रथम फलन द्वितीय फलन। क्लियर। तो प्रथम फलन इसे नोट करेंगे और द्वितीय फलन का अवकलन, ओके। प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, द्वितीय फलन क्या है यह नोट करेंगे। द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, तो इसे नोट करेंगे प्रथम फलन के लिए, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना, ओके, ठीक है। अब हम अवकलन करेंगे, y को हम d के साथ लिखेंगे, तो इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे। अवकलन करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर 3 पद हैं, तीनों पद को, ठीक है, तीनों पद को हम अलग अलग लिखेंगे, लेकिन अलग अलग नहीं लिखेंगे। पेपर में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि तीनों पद को हम अलग अलग लिखें, केवल मेन पॉइंट को ही कवर करना पेपर में, नहीं तो पेपर आपका छूट जाएगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर 3 पद हैं, कितने हैं, 3 पद हैं। प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो प्रत्येक पद को हम d/dx देंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट अवकलन कर लेते हो तो डायरेक्ट करना पेपर में, ठीक है, समय बचेगा। तो इसका करेंगे अवकलन, इस पद का। तो चर की पावर अचर है, अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, प्लस इस पद का करेंगे अवकलन। तो 7 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 9 है अचर राशि, इसका अवकलन 0, ठीक है। तो 0 को हम लिखे या ना लिखे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस इसको नोट करेंगे। अब हम इधर अवकलन करेंगे, ओके, इधर मैंने कर लिया। तो चर की पावर अचर घात है, अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, माइनस इसका करेंगे अवकलन। 5 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1, ठीक है। 1 हम लिखे या ना लिखे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। प्लस है तो प्लस, 8 का करेंगे अवकलन, तो 8 है अचर राशि अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये आएगा अवकलन इसका। अब हम गुणा करेंगे, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम इसको लिखेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, ठीक है भाई। अब यह है बीजगणित, और बीजगणित में सबसे पहले चिन्हों की गुणा होती है, उसके बाद
अचर राशियों की गुणा होती है, यानी गिनतियों की, उसके बाद चर राशियों की गुणा होती है। ठीक है, जो ए से जेड तक अल्फाबेट है उनकी सबसे पहले चिन्हों की गुणा, उसके बाद गिनतियों की गुणा, उसके बाद ABCD में जो अक्षर है उनकी गुणा। तो गुणा करते हैं। ठीक है, इसकी गुणा इन तीनों पदों के साथ कराएंगे तो 3x की घात 4 हो जाएगी। ओके, इसकी गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस 15 x की घात 3 हो जाएगी। इसकी कराएंगे इससे प्लस 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 3 अट्ठो 24 x की घात 2। ओके, अब हम 7 से कराएंगे गुणा तो प्लस 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 7x की घात 2। फिर इससे कराएंगे प्लस माइनस माइनस 35x। अब इससे कराएंगे इसकी प्लस 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 7 अट्ठो 56। ओके, प्लस अब हम इधर गुणा करेंगे, इसकी इन तीनों पदों के साथ कराएंगे फिर 5 की, तो इसकी करेंगे प्लस 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 2x की घात 3 x की घात 1 तो x की घात 4। फिर इसकी इससे कराएंगे प्लस 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 14 x की घात 1 1 2। इसकी इससे कराएंगे प्लस 18x। ओके, अब इसकी कराएंगे माइनस प्लस माइनस 5 x की घात 3। अब इसकी इससे कराएंगे माइनस प्लस माइनस 35x। अब इसकी इससे कराएंगे तो माइनस 45। अब हम सरल करेंगे तो सबसे पहले हम 4 घात को लिखेंगे तो 4 घात ये है और देखेंगे ये है। ठीक है, और कहीं नहीं है तो 3 और 2 5 x की घात 4। अब हम 3 घात को देखेंगे, यह है 3 घात और कहीं 3 घात, यह है 3 घात। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 15 माइनस का 5 माइनस का 20 x की घात 3। अब हम 2 घात को देखेंगे, यह है 2 घात, यह है 2 घात। ठीक है, और कहीं 2 घात, यह है 2 घात। तो यहाँ पर 24 7 14। ठीक है, 8 7 15 के 5। ठीक है भाई, यहाँ पर 8 7 15 के 5 हासिल 1 3 और 1 4 यानी 45। तो मेरा प्लस का 45 और x की घात 2। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा 4 4 8 8 7 15 के 5 हासिल 1। ठीक है, 3 और 1 4 45 x की घात 2। अब हम देखेंगे घात 1 को तो यह है 1 घात और कहाँ पर है 1 घात, यह है 1 घात, यह है 1 घात। तो माइनस 35 ठीक है, माइनस 35 तो माइनस का 70x। फिर प्लस का 18x, दहाई लेंगे 2 बचेगा। ठीक है, अब 6 से 1 जाएगा 5 माइनस का 52x। अब गिनती देखेंगे, गिनती तो प्लस का 56 और कहीं माइनस का 45। ठीक है, तो 11 बचेगा, किसका, प्लस का 11 बचेगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। ओके, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद दूसरे खंड को हल करेंगे। अब इसको हम एक तरफ नोट कर लेते हैं अच्छी तरह से। पैंतालीस एक्स की घात 2 माइनस 52x प्लस 11 समीकरण 1 अच्छी तरह से नोट करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, प्लस 11। अब हम दूसरा खंड हल करेंगे, यह है पहला खंड जो कि मैंने हल किया तो इतना आया उत्तर। दूसरा खंड, ठीक है, पहला खंड कंप्लीट, दूसरा खंड।
गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक बहुपद प्राप्त करके, तो सबसे पहले नोट करेंगे दूसरा खंड। हमने माना था ना, इसको हमने y माना था, तो हम मान लेते हैं, माना y बराबर क्या है, नोट करेंगे इसके कहने का मतलब यह है कि गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक बहुपद प्राप्त करके सबसे पहले गुणा करो, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करो, तो गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसकी हम इन तीनों पदों से कराएंगे, फिर इसकी तीनों पदों से कराएंगे, फिर इसकी, तो गुणा करा लेते हैं। नीचे लिखेंगे थोड़े, ठीक है, इसकी गुणा इससे कराएंगे, प्लस प्लस प्लस, तो x की घात कितनी हो जाएगी 5। मेरे प्यारे दोस्त, इसकी गुणा इन तीनों पदों से कराएंगे पहले, फिर इसकी तीनों से, फिर इसकी, तो प्लस प्लस प्लस, x की घात 2, x की घात 3। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब हम इसके इससे कराएंगे प्लस प्लस प्लस, तो 7 x की घात 3, 2 और 1 3, प्लस 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 9 x की घात 2। ओके, अब हम इसकी कराएंगे, तो माइनस प्लस माइनस 5 x की घात 4, 1 घात 3 घात 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इससे कराएंगे, तो माइनस प्लस माइनस 5 7 तो 35, अब x की घात 1 ही है, 1 ही है, x की घात 2। अब इसकी इससे कराएंगे, तो माइनस प्लस माइनस 45x। ओके, अब हम कराएंगे, किसकी कराएंगे, सबसे पहले मैंने इसकी कराई, फिर मैंने किसकी कराई, इसकी कराई, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हम किसकी कराएंगे, इसकी कराएंगे, तो प्लस 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 8 x की घात 3। ठीक है, प्लस 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 8 की गुणा हम इससे कराएंगे, 8 छंग 48, 8 सत्तो 56। ठीक है, अब इसकी गुणा हम इससे कराएंगे, प्लस 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 8 ने 72। ठीक है, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, प्लस 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 है 8 x की घात 3, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 8 सत्तो 56, या हम कहें 7 8 56 x, प्लस 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 फिर 8 ने 72। अब हम सबसे पहले इसे सरल कर लेते हैं, उसके बाद अवकलन करेंगे। तो 5 घात सबसे पहले देखेंगे, 5 घात कहीं नहीं है, यहाँ पर है, लिख लेते हैं। फिर घात 4 को, 4 ये है, इसे नोट करेंगे, इसे कर लिया, इससे करेंगे। 3 घात को, यह है 3 घात और यह है 3 घात। ठीक है, तो प्लस 15 x की घात 3 है ना, 7 8 15। अब घात 2 देखेंगे, 2 घात, यह है 2 घात और यह है 2 घात। ठीक है, तो माइनस का 35 x की घात 2 और माइनस 9 प्लस का, ठीक है, प्लस का 9, तो घटाएंगे, है ना, 6 बचेगा, फिर इधर 2, किसका बचेगा, माइनस का ज़्यादा बचेगा, 26 x की घात 2। क्लियर। अब हम खाली x वाले देखेंगे, खाली x वाले ये है। ठीक है, तो प्लस 56x और माइनस 45x, 1, ठीक है, इधर 1, किसका, प्लस का, तो प्लस 11x। अब हम गिनती देखेंगे, खाली गिनती, तो प्लस 72। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों डी अपन dx लेंगे, तो इसे नोट करेंगे। तो अवकलन करते हैं, इसको हम y को d के साथ लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, छह पदों का, यानी सभी पदों का x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो हम अवकलन करते हैं, जब इसका करेंगे तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ओके, जब इसका करेंगे तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ठीक है, तो 4 पंजे 20 x की घात 3। अब यहाँ पर
45, ठीक है, 15 3 45 x की घात 2, 26 दूनी 52 x, ठीक है। जब इसका करेंगे तो 11 को बाहर निकालेंगे, x का x के सापेक्ष 1, तो 11 एकम 11 हो जाएगा। अब 72 है अचर राशि का अपकलन 0। तो मेरा फाइनल ये उत्तर आया। तो हम देखेंगे क्या उत्तर समान है। 5x की घात 4 माइनस 20x की घात 3 प्लस 45x की घात 2 माइनस 52x प्लस 11, उत्तर समान है। तो सबसे पहले इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए। इससे आप लोग समीकरण 2 लिख लेना, यानी डाल लेना, ठीक है। दूसरा खंड तो मैंने हल किया, उत्तर सेम आए। समीकरण 2। अब हम तीसरे खंड को हल करेंगे। तीसरा खंड लघु गुणक अपकलन द्वारा, यानी सबसे पहले लॉग लेंगे उसके बाद अपकलन करेंगे। तो इस फलन को नोट कर लेते हैं। तीसरा खंड सबसे पहले इसको हम y के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि फलन दिया हुआ है लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ। अच्छी तरह से नोट करना। घात 2 है, घात 2 है, घात 3 प्लस 7x प्लस 9। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले हम लॉग लेंगे, तो लिखेंगे क्योंकि इसने कहा है तीसरे खंड में लघु गुणक अपकलन द्वारा लेने पर, ठीक है। माइनस 5x, ठीक है। इसको हम सूत्र की सहायता से लिखेंगे। कौन सा सूत्र, तो मैं लिख देता हूं, चूंकि log m इंटू n इक्वल log m प्लस log n। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे log y बराबर log, इसे नोट करेंगे, प्लस ओके। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। तो लिखेंगे अपकलन करने पर, तो दोनों ओर d/dx लेंगे, तो अपकलन करते हैं। इसका हम करेंगे सूत्र की सहायता से। सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो अपकलन करेंगे 1/y। अब हम y का दोबारा करेंगे क्योंकि स्वतंत्र चर परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग। तो y को हम d के साथ लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन होगा, तो अपकलन करते हैं, ठीक है। तो भैया इसकी शक्ल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो बट्टे में क्या आएगा, x² माइनस 5x प्लस 8। अब हम इसका करेंगे log, और इस पूरी ब्रैकेट का हो गया, तो बट्टे में ये आया जो ब्रैकेट में। अब हम जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग। तो इसका हम करते हैं, चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। फिर यहाँ पर इसका करेंगे तो -5 को बाहर निकालेंगे, 5 अचर राशि है, x का x के सापेक्ष 1 आएगा, तो 5 एकम 5, ठीक है। प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 8 का करेंगे, 8 है अचर राशि, तो 0। अब 0 हम लिखे या ना लिखे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना, प्लस। इसी प्रकार से हम इसका करेंगे तो बट्टे में आएगा, इसका करेंगे तो चर की पावर अचर घात है, अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा, ओके। y को हम उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो लासा लेंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा,
प्लस इसकी इससे गुणा होगी। तो सबसे पहले इसे आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। ठीक है भाई, तो आप लोग यहां से नोट करना। अब हम y का मान रखेंगे जो मैंने माना है, इसे मैंने y के बराबर माना था तो हम y का मान रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है y का मान रखेंगे तो मैंने मिटा दिया है, इसको मैंने y माना था तो y के स्थान पर हम इसको लिखेंगे, तो मैंने लिख लिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। ठीक है भाई, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, और बट्टे में इसे नोट करेंगे। घात 3। क्लियर? तो ये कट जाएगा, इससे कट गया, वेरी सिंपल। तो इसे मैं रब करता हूं। अब जो बचा इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस, अब हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2x की घात 4, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस 14x की घात, ठीक है 2, इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस 18x। ओके, इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस 5x की घात 3, फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस 35, 5 7 35 x। अब इसकी इससे करेंगे तो माइनस 45। ठीक है भाई, अब हम प्लस लगाएंगे। अब हम इसकी गुणा इन तीनों पदों से करेंगे, फिर इसकी करेंगे, तो कर लेते हैं प्लस 3x की घात 4, फिर इसकी इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 15 x की घात 2, x की घात 1, x की घात 3। अब इसकी इससे करेंगे तो 24 x की घात 2। अब हम 7 की करेंगे तो प्लस 7x की घात 2, फिर माइनस 35 x, फिर प्लस 56, 7 8 56, या हम कहें 8 7 56। तो सरल कर लेते हैं। सबसे पहले घात 4 वाले, तो 2 और 3 5 x की घात 4। अब हम घात 3 वाले, तो घात 3 वाले, ठीक है 15 और 5 माइनस का 20 x की घात 3। ठीक है, अब घात 2 वाले, 14 x की घात 2, घात 2 कहाँ पर है, यह है 24 x की घात 2 और प्लस 7 x की घात 2। तो 8 15 के 5 हासिल 1 3 4 45 प्लस 45 x की घात 2। आगे एक घात वाले, तो प्लस का 18, ठीक है, और माइनस का 35x और माइनस का 35x, तो माइनस का 70x। ठीक है, तो घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरा कितना आएगा, देखो भैया माइनस का 70x और प्लस का 18, तो घटा लो। ज़्यादा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 5 माइनस का 52x। ये रब कार्य है, ये पूरा रब कार्य है। ओके,
ये रफ कार्य था, मैंने मिटा दिया। अब हम एक्स वाले देख लिए, अब हम गिनती देखेंगे खाली। 45 माइनस का 45 और प्लस का 56, 1 प्लस का 11। इसे हम डालेंगे समीकरण 3। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ठीक है। यह है तीसरा खंड, इसे मैंने डाला समीकरण 3। अब हम देखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 समान है क्या? ये दोनों समीकरण समान हैं, ठीक है। पहला खंड और दूसरा खंड। तीसरे खंड में देखते हैं, 5x की घात 4, ठीक है, माइनस 20x की घात 3 प्लस 45x की घात 2, ठीक है, माइनस 52x प्लस 11, यानी तीनों उत्तर समान है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लोग यार इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी इसका कम है। क्लियर? तो इसे मैं रब करता हूं। तो हम लिखेंगे, आप लोग यहां से नोट करना, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक दशा यानी स्थिति, प्रत्येक स्थिति में उत्तर समान है। प्रत्येक यानी तीनों कंडीशनों में उत्तर यानी आंसर समान है, ठीक है। यही मेरे को प्रूव करके देना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद आखिर यानी 18वें प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 18 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 18, तो प्रश्न नंबर 18 को हल करते हैं। प्रश्न को बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। यदि u, b तथा w x के फलन हैं तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, द्वितीय लघुगणकीय अपकलन द्वारा दर्शाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए, यह सिद्ध करके देना है। इसने कहा है, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, प्रश्न ने कहा है u, b, w x के फलन हैं, तो एक बार इसका अपकलन गुणनफल या हम कहें गुणन नियम की सहायता से कीजिए और यह सिद्ध करके दीजिए, यानी प्रूव करके दीजिए। और दूसरी बार अपकलन लघुगणकीय अपकलन यानी लॉग लीजिए और अपकलन कीजिए x के सापेक्ष और यह सिद्ध करके दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर जो u, b, w x के फलन है, ठीक है, यहां पर फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो हम y के बराबर मान लेते हैं इसे। ओके, फलन का नाम नहीं दिया हुआ तो इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। माना प्रश्न नंबर 18वां, y बराबर u, b, w x के फलन है। ओके, तो इसे मैं रख करता हूं। अब हम एक बार अपकलन करेंगे गुणन नियम से, ठीक है। तो डेट इंप्लाइज इसको हम लिखेंगे y बराबर एक ब्रैकेट में u इंटू बी को, ठीक है, और w को हम बाहर लिखेंगे। अब हम गुणन नियम से अपकलन करेंगे, ठीक है। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, ठीक है भाई, x के सापेक्ष अपकलन करने पर। तो इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर, तो हम दोनों ओर d/dx लेंगे, d/dx y बराबर d/dx ब्रैकेट में u इंटू बी और बाहर मेरा w, ठीक है। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन, हम इधर हम गुणन नियम से अपकलन करेंगे, y को हम d के साथ लिखेंगे। तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन u इंटू बी, है ना, u इंटू बी इंटू w को हम d के साथ लिखेंगे प्लस w। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, प्रथम फलन द्वितीय फलन, अब हम गुणन नियम से अपकलन करेंगे, ठीक है। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन। ओके, नोट करेंगे इसे,
अब हम W को अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी। अब इसके साथ कराएंगे, ठीक है। U को हम D के साथ लिखेंगे, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, y का। इसे हम समीकरण 1 डाल देते हैं। d/dx y का मान रखेंगे u इंटू बी इंटू डब्ल्यू बराबर u इंटू बी इंटू dw/dx प्लस u इंटू db/dx प्लस w इंटू बी इंटू डी यू बी। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था, ठीक है। u इंटू बी इंटू डब्ल्यू बराबर सबसे पहले du/dx है, तो देखेंगे किस पद में du/dx है, इस पद में, ठीक है। तो du/dx, अब यहां पर w भी है तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, b को और w को। ये पद मैंने लिख लिया। अब दूसरा पद किस में है, b में, तो b वाला पद ये है, ठीक है। तो प्लस लगाएंगे u इंटू डी बी, ठीक है। हम क्रम से लिख देते हैं जैसा लिखा हुआ है, और इंटू डब्ल्यू, फिर इसको लिखेंगे प्लस है तो प्लस, ओके, यू बी इंटू, ठीक है, dw/dx। यही मेरे को सिद्ध करके देना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही मेरे को सिद्ध करके देना था। तो पहला खंड कंप्लीट हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्त दूसरी बार हम अपकलन करेंगे तो हम सबसे पहले लॉग लेंगे, उसके बाद अपकलन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, हेंस प्रूव्ड, मेरे को यही सिद्ध करके देना था। ओके, प्रश्न नंबर 18। अब हम दूसरा भाग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम y के बराबर मान लेते हैं, माना y बराबर यू बी इंटू डब्ल्यू, यू इंटू बी इंटू डब्ल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लघु गुणक लेंगे यानी लॉग लेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, ओके। तो दोनों ओर हम लॉग लेंगे, लॉग बाई इक्वल, ठीक है भाई, लॉग बाई इक्वल यानी बराबर लॉग यू इंटू बी इंटू डब्ल्यू, क्लियर है ना। अब इसे हम लिखेंगे डेट एम्प्लाइज लॉग बाई इक्वल यानी बराबर, इसको हम फॉर्मूले यानी सूत्र के अनुसार लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र मैं लिख देता हूं जिसके आधार पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो सूत्र मैं लिख देता हूं, चूंकि लॉग m इंटू एन इक्वल लॉग m प्लस लॉग n। तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो लॉग u प्लस लॉग b प्लस लॉग w। अब हम अपकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे, है ना। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर हम d/dx लेंगे, नोट करेंगे जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपकलन करते हैं। इसका करेंगे तो बट्टे में y आएगा, फिर हम y का करेंगे क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग है। तो y का करेंगे तो y को हम d के साथ लिखेंगे, dy/dx इक्वल, इस ब्रैकेट के अंदर 3 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन होगा तो प्रत्येक पद को हम d/dx देंगे। जब इसका हम करेंगे, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं d/dx log x इक्वल 1/x, इस सूत्र की सहायता से मैंने अपकलन किया। तो तीनों पदों का इस सूत्र की सहायता से अपकलन करेंगे। जब इसका करेंगे तो बट्टे में u आएगा। अब स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है। अब हम u का दोबारा करेंगे तो u को हम d के साथ लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोनों पदों का अपकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से, तो बट्टे में b आएगा। अब यहां पर जब b का करेंगे तो b को हम d के साथ लिखेंगे, ठीक है।
क्लियर। बाई को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो नोट करेंगे अब हम बाई का मान रखेंगे, यह है बाई का मान, तो रख लेते हैं बाई का मान u इंटू बी इंटू डब्लू। अब u b w को हम अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी, तो हम लिखेंगे, ठीक है, जब इसके साथ गुणा होगी तो u से u कट जाएगा, क्या बचेगा b इंटू डब्ल्यू इंटू, ठीक है, डी यू बट्टे डी एक्स, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, जब इससे गुणा कराएंगे इस पद से तो b से b कट जाएगा, क्या बचेगा u इंटू डब्ल्यू इंटू बी डी बी, ठीक है, अपान में डी एक्स, प्लस है तो प्लस। जब हम यू बी डब्ल्यू की इससे गुणा कराएंगे तो w से w कट जाएगा, क्या बचेगा u इंटू बी इंटू डी डब्ल्यू अपान डी एक्स। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था, ठीक है। यहाँ पर एक क्रम में लिखा हुआ है तो हम क्रम में लिख देते हैं। तो क्या है पहले u वाला, डी यू कहाँ पर है, ये है, ठीक है, डी यू अपान डी एक्स। अब यहाँ पर बी डब्ल्यू इधर है तो बी डब्ल्यू को इधर लिख देते हैं, ठीक है, प्लस डी बी, तो यह है डी बी, यू इंटू डी बी अपान डी एक्स इंटू डब्ल्यू, ठीक है, प्लस यू इंटू बी, ठीक है, इंटू डी डब्ल्यू अपान डी एक्स, ठीक है। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो प्रश्न नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करके। अगर आप लोग गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा। इस चैनल पर आपको कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। नो ड्रामा, नो क्लिप, नो बकवास, सीधी बात, बहुत सरल गणित, गणित को मलाई बना देंगे। गणित के हर एक चैप्टर का, हर एक प्रश्नावली का, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।